हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आइए, आज का टॉपिक है हाउ टू लर्न इंग्लिश। हम इंग्लिश कैसे पढ़ें। आइए बेटा, इंग्लिश पढ़ने के लिए और जो हिंदी के नाम होते हैं उनकी इंग्लिश बनाने के लिए ये लेटर जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपके ये लेटर स्टडी होंगे तो आप इंग्लिश पढ़ पाओगे, वरना नहीं पढ़ पाओगे। चाहे कितना भी बड़े से बड़े यूट्यूबर हो, आपको इंग्लिश नहीं पढ़ा सकते जब तक बेटा आपको याद करना है ना। क्योंकि टीचर क्या करते हैं, टीचर बता ही सकता है, लेकिन याद जो करना है वो आपको करना है। अगर इंग्लिश पढ़नी है, हिंदी के नाम को बनाना है इंग्लिश में, तो ये लेटर जो है इनको स्टडी करना पड़ेगा। आशनार, आशनार की बेटा क्या है इंग्लिश, आ, ठीक है। ये आश्याम है, इसकी इंग्लिश है आ, इसकी भी यही है। छोटी की है, छोटी की है बेटा आई, ठीक है। और ये बड़ी है, बड़ी की है डबल ई, छोटों की है यू और बड़े की है डबल ओ, ठीक है। ये ए की मात्रा है, इस पे सिंगल मात्रा होती है, इसकी इंग्लिश है ई। और ये भी डबल ए की मात्रा बोलते हैं आई की, तो इस पे दो मात्रा है, तो दो मात्रा की है ए आई, ठीक है। अगर ये अक्षर याद होंगे तो इंग्लिश जो है आप पढ़ सकते हो, वरना इसके बगैर इंग्लिश नहीं पढ़ सकते बिल्कुल भी। बेटा इसी तरह जितने भी लेटर हैं, ओ की है ओ, डबल ओ की है ए यू, अंक बिंद की है एन, ठीक है। का की है के, खा की है के एच, गा की है जी और घा की है जी एच और चा की है सी एच, ठीक है। इसी तरह ये टोटल लेटर हैं, जो इसमें मैंने थोड़े से कुछ लेटर लिखे हुए हैं। शॉप पे आपको दुकान से कायदा ले लेना है, और उसमें जितने भी लेटर आते हैं उसको किसी भी तरह से याद करना है, ठीक है। टीचर आपको केवल बता सकता है, याद आपको ही करना है। जब तक आपके ये लेटर याद नहीं होंगे, आप कोई सी भी इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते, ठीक है। जब तक आप इसको याद नहीं करोगे, ठीक है। चाहे कितना भी बड़ा यूट्यूबर है, जब तक तुम इसको याद नहीं करोगे तब तक आप इंग्लिश पढ़ना नहीं सीखोगे, ठीक है। तो ये दुकान से कायदा ले लेना बेटा, और किसी तरह इन अक्षरों को बिल्कुल सॉलिड कर लेना, ठीक है। जैसे बेटा इंग्लिश जो नाम होते हैं हिंदी के कैसे बनाएंगे, बेटा ये लिख रहा है शाम, ठीक है। सा और सा पे आके मात्रा लग रही है सा अम्मा, शाम हो गया, ठीक है। इसकी इंग्लिश बिल्कुल आसान है। इस सा को बोलते हैं एस एच, ठीक है। इसकी जो है ये ध्वनि निकालता है एस एच की, और आ की मात्रा की आ, ठीक है। और माँ की आएगी एम, ठीक है। शाम हो गया। ऐसी बेटा ये है कुसुम, ठीक है। सिंपल है, बहुत इजी है। का के लिखेंगे के, और छोटों के लिखेंगे यू, और सा के लिखेंगे एस, छोटों के लिखेंगे यू, और माँ के लिखेंगे एम, ठीक है। ये हो गया कुसुम इंग्लिश में। आ गया बेटा देव, क्या है आगे देव, तो दा की लिखेंगे डी, ठीक है। और ए की मात्रा की बेटा ई, ठीक है। और बा की लिखेंगे बी, तो ये हो गया देव। बहुत आसान है। अगर ये लेटर आप सॉलिड कर लेते हो तो मैं समझता हूं आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। बेटा जैसे लिख रहा है सीमा, ठीक है, सीमा लिख रहा है, तो सा की लिखेंगे एस, और बड़ी की मात्रा की है बेटा डबल ई, और माँ की लिखेंगे एम, आ की मात्रा की ए, तो सिंपल सी बात है सीमा हो गई, ठीक है। इस पे है, ये बोलते हैं नेर, ठीक है, नेर। इस पे ना पे डबल ए की मात्रा लग रही है, नेर और र, ठीक है, नेर हो गया। ना की लिखेंगे एन, ठीक है, और डबल ए की मात्रा की ए आई, और रा की लिखेंगे आर, तो क्या हो गया बेटा नेर हो गया। नेक्स्ट है पवन, इसको खास तौर से देखना है आपको। बेटा ये पवन लिख रहा है, पवन हो गया। ये थ्री लेटर हैं, इन पे कोई भी मात्रा नहीं है। अगर ऐसे अक्षर आते हैं, मान लो तीन लेटर हो, पवन हो गया, इन पे कोई मात्रा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट के लेटर होते हैं टू, अपनी तरफ से हम ए लगाते हैं दो के पास में। पा की लिखेंगे पी, ए लगाएंगे, बा की लिखेंगे बी, ए लगाएंगे, और ना की लिखेंगे एन, तो ये हो गया पवन, ठीक है। इतना हार्ड नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर थ्री लेटर आते हैं, तीन अक्षर आते हैं, उन पे अक्षरों पे कोई मात्रा नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की। तो जो शुरू के अक्षर होते हैं दो, उनके पास हम ए लगाते हैं, तो पवन हो गया, ठीक है। ये बेटा है दीपक, तो ये सिंपल सा बात है, दा की लिखेंगे डी, और बड़ी की मात्रा कहती है डबल ई, और इसमें ध्यान देना है पा और का, ये टू लेटर हैं, पा और का टू लेटर हैं, इन पे कोई भी मात्रा नहीं है। अगर दो अक्षर आते हैं ऐसे, तो हम जो एक होता है शुरू का अक्षर, उसके पास में ए लगाते हैं। पा की लिखेंगे ए और ए लगाएंगे, का की लिखेंगे के, ठीक है। दीपक हो गया। आगे बेटा समीर, ठीक है, इसमें खास तौर से ध्यान देना है। सा, ये सा है, इस पे कोई भी मात्रा नहीं है। अगर शुरू में बिना मात्रा के कोई लेटर आता है, उस पर कोई मात्रा नहीं होनी चाहिए, तो हम सबसे पहले सा की लिखेंगे ए, और उसके पास में हमने अपनी तरफ से ए लगाना है। ये आपको स्टेप जरूर याद रखना है। थ्री लेटर आएंगे,
तो जो शुरू के 2 अक्षर होते हैं उनके पास में ए लगाना है अपनी तरफ से। अगर 2 अक्षर आएंगे बिना मात्रा के तो ठीक है, पहले वाले के पास में लगाना है। और शुरू में अगर सिंगल आता है उस पर कोई मात्रा ना हो तो हम उसके पास में भी ए लगाते हैं। ठीक है, सा की लिखेंगे एस, ए लगाएंगे, माँ की लिखेंगे और बड़ी की मात्रा की लिखेंगे डबल ई। ठीक है, और रा की लिखेंगे आर, समीर हो गया। ठीक है, अब बेटा सोनी, इस पे जरूर ध्यान देना है। सा की है एस, ओ की मात्रा की ओ, सो हो गया बेटा। अब इस पे ध्यान देना है, नौ की एन है। अब ध्यान देना है इस पे लास्ट में बड़ी की मात्रा लग रही है। ठीक है, और बड़ी की मात्रा की बेटा क्या है इंग्लिश, डबल ई है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, अगर सबसे लास्ट में बड़ी की मात्रा आती है और उसके बाद में कोई अक्षर नहीं होता तो हम बड़ी की जगह हम छोटी की मात्रा की लगाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई अक्षर होता, ठीक है, का खा गा कुछ भी होता तो हम डबल ई लगाते हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है, अगर लास्ट में बड़ी की मात्रा है उसके बाद में कोई अक्षर नहीं है तो हम बड़ी के स्थान पर छोटी की लगाते हैं। ठीक है, ये स्टेप जरूर ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।